बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनॉमियल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ऑल टाइप्स, और क्या क्या टर्म उसमें यूज होते हैं, सबके बारे में आइए थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन कर लिया जाए। तो पॉलिनॉमियल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या बन के आता है, विचार करेंगे। आइए देखा जाए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जब टर्म्स आप आते हैं अल्फ़ाबेट के रूप में तो बच्चों की समझ में थोड़ा कम आता है। आइए थोड़ा मैथमेटिक्स के रूप में लिया जाए। पहले एरिथमेटिक में देखा जाए, जैसे हम लोग पढ़े हैं स्क्वायर पढ़े हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल पढ़े हैं तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। तो अगर इनके हम पेरीमीटर पर विचार करें, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑल साइड का सम होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स कह लीजिए। आइए देखा जाए, इसी पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। पहले जैसे देखिए, एक स्क्वायर होता है, ये मान लीजिए एक स्क्वायर है, तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है। अब इसमें देखिए, जैसे एक साइड को हम 2 सेंटीमीटर रख दिए तो ऑल साइड इसकी क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका अगर पेरीमीटर लिखा जाए, पेरीमीटर क्या आएगा, 4 इज मल्टीप्लाइड बाई साइड, और 4 इज मल्टीप्लाइड साइड का मतलब 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ये तो एरिथमेटिक में हो गया। अगर यहीं पर 2 सेंटीमीटर के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ 2 सेंटीमीटर के स्थान पर क्या रख दिया जाए, यक्स के रूप में रख दिया जाए, तो ये सारी वैल्यू हमारी 2 सेंटीमीटर जो है वो यक्स के रूप में आ जाएगी। और तब अगर पेरीमीटर की चर्चा किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 इज मल्टीप्लाइड बाई यक्स, कहने का मतलब आ जाएगा 4x। अब एक देखिए वेरिएबल टर्म आ गया। अब यक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, वेरिएबल टर्म कहा गया, चर। और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको अचर कहा जाता है। तो ये जो 4x के रूप में आ गया, अब यही क्या हो गया, एक पॉलिनॉमियल का रूप बन गया। अब उसमें ये किस कैटेगरी में आएगा, तो इस प्रकार से हम अगर पॉलिनॉमियल को लिखें तो उसकी वैल्यू क्या आती है। जैसे सपोज दैट पॉलिनॉमियल तब है क्या, px इक्वल टू अगर लिखा जाए पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में, a0 x की पावर 0 और प्लस a1 x की पावर 1, a2 x की पावर n डॉट 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 सो 1 प्लस an x की पावर n, ऐसे लिख दिया जाए। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं, सामने आ रही हैं हमारे। तो a0 a1 an क्या है, ये सब के सब क्या है, जैसे a0 a1 a2 या an, ये सब क्या हैं, ये सब हैं रियल नंबर हैं। और यक्स क्या है, यक्स इज ए वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म हो गया, यक्स इज ए वेरिएबल टर्म। और ये सब क्या है, तब आगे देखिए, जो a0 यक्स की पावर 0 है, या a1 यक्स है, या a2 यक्स स्क्वायर है, या an यक्स की पावर n है, ये सब क्या है, दियर आर टर्म्स। टर्म मीन्स पद। तो इस प्रकार से ये देखिए कि अगर इस टाइप से कोई भी व्यंजक लिखा गया है, कोई भी टर्म इस रूपों में लिखा गया है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल कहेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल जो होता है होल नंबर में होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है,
होल नंबर। सपोज दैट अगर कोई टर्म लिखा गया और वो होल नंबर में नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं है, यही कहेंगे वो पॉलिनॉमियल नहीं है। सीधी बात है, उनका होल नंबर होना मस्ट है। इस प्रकार से अगर पॉलिनॉमियल की डेफिनीशन कहा जाए क्या निकल कर आई सामने, तो हम क्या जाने पॉलिनॉमियल है क्या। इस प्रकार से जो डेफिनीशन निकल कर सामने आई, देखिए, ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ऑल द टर्म्स आर एडजॉइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उन सभी टर्मों का अगर बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कर दिया जाए तो वही क्या बन जाते हैं, पॉलिनॉमियल बन जाते हैं। अब पॉलिनॉमियल के रूप में जैसे अभी आपको हमने बताया पी एक्स इक्वल टू क्या मिला था, a0x प्लस a1x प्लस a2x x स्क्वायर ना, a2x स्क्वायर, और ऐसे डॉट डॉट सो ऑन करके a की पावर an x की पावर n के रूप में मिला था। तो यहाँ देखिए सारे टर्म क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने टर्म हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही जो होता है a0x a1x a2x स्क्वायर an की पावर n, ये सब क्या है, इस बहुपद के या कह लीजिए पॉलिनॉमियल के टर्म हैं, पद हैं। हिंदी में कहेंगे पद हैं, अंग्रेजी में कहेंगे तो टर्म हैं। तो इस प्रकार अगर इनके टाइप के बारे में आइए विचार किया जाए, पॉलिनॉमियल कितने प्रकार का होता है, तो ये विभिन्न टाइप के होते हैं। विभिन्न टाइप का मतलब ये है, टोटल टाइप अगर देखा जाए ये कितने टाइप के होते हैं, तो कुल टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल में पहला अगर देखा जाए तो क्या है, जीरो पॉलिनॉमियल है। जीरो पॉलिनॉमियल में क्या होता है, जितने टर्म हैं वो सब क्या होते हैं, ऑल टर्म्स आर जीरो, इज कॉल्ड जीरो पॉलिनॉमियल। अब जीरो पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल क्या निकल के आएगा, जिसमें कोई पद है ही नहीं, क्या लिखा जा सकता है, 0x या कह लीजिए 0x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x। इस टाइप के जो भी टर्म आएंगे वो सब क्या है, जीरो पॉलिनॉमियल है। सेकंड पर अगर देखा जाए, देखिए सेकंड जो टाइप हमारी है वो क्या है, मोनोमियल्स है। मोनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, केवल ओनली वन टर्म्स, ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे x की पावर 2 और 7x 5x स्क्वायर y, इस टाइप के जो भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे ये क्या है, मोनोमियल्स हैं। इसके बाद थर्ड टाइप पर अगर हम आएंगे, थर्ड टाइप क्या बन के आ रही है, थर्ड टाइप पर बाइनॉमियल है। बाइनॉमियल्स, इट हैज़ टू टर्म्स, इट हैज़ टू टर्म्स। बाइनॉमियल में कितने टर्म होते हैं, केवल और केवल दो टर्म रहेंगे उसमें। जैसे 2x प्लस 5 या x स्क्वायर प्लस x कह लीजिए। तो इस प्रकार से केवल दो पद अगर रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद, दो पदीय बहुपद। सेम एज ऐसे अगर अगला देखा जाए ट्राइनॉमियल, ट्राइनॉमियल में कितने टर्म हैं, इट हैज़ 3 टर्म्स। कितने टर्म इसमें होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। जैसे है सपोज दैट एक व्यंजक आप लोग पढ़ें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लगभग इसका गुणनखंड भी खूब किया गया है, फैक्टराइजेशन भी खूब किया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का।
तो जब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं ए इज मल्टीप्लाइड बाई सी करके उसका हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, और प्राइम फैक्टर निकाल करके टू फैक्टर ऐसे ज्ञात करते हैं कि उनका सम आर डिफरेंस बी के बराबर आए। तो इस प्रकार से इस टाइप का फैक्टराइजेशन हम बहुत किए भी हैं, आप लोगों को बहुत कराया भी गया है 7 और 8 में मिला करके। क्लास 7th और 8th में आप लोग इस टाइप के टर्मों का फैक्टर किया है और आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। तो इस प्रकार से अगला जो टर्म आएगा वो आ जाएगा आपका पॉलिनॉमियल, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। अगला जो आएगा पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल का मतलब हो गया इट हैज़ मेनी टर्म्स, कह लीजिए। मेनी टर्म्स का मतलब वही जो एक आपका व्यंजक लिखा गया था। अगर पॉलिनॉमियल की बात किया जाए पी एक्स क्या है, a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x स्क्वायर प्लस an x की पावर n। अब इसमें देखिए अगर टोटल टर्म की बात किया जाए कितने टर्म है, टोटल n टर्म्स हैं। इसलिए क्या है, ये पॉलिनॉमियल है। इसमें ना तो एक पद है, ना 2 पद है, ना 3 टर्म्स हैं, बल्कि 3 टर्म्स से मोर देन टर्म्स हैं। इसलिए क्या है, पॉलिनॉमियल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पॉलिनॉमियल के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त की है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, कॉफिशिएंट क्या होता है। हिंदी में कहा जाता है गुणांक और इंग्लिश में कहा जाता है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट जैसे आप देख रहे हैं कि अगर कहा जाए आपसे कि यक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो यक्स के बगल में जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, a1 लिखा गया है। तो a1 इसका क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। जैसे सपोज दैट 2x लिखा गया है और कहा जा रहा है कि कॉफिशिएंट ऑफ x क्या निकल कर आएगा, 2 बगल में लिखा है इसलिए 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कहा जाए कि x की पावर n का कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या लिखेंगे, an लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल के जस्ट बगल में मल्टीप्लाइड रूप में लिखा गया है वही उसका क्या है, कॉफिशिएंट है, गुणांक है। हिंदी में अगर चर्चा किया जाएगा तो गुणांक कहा जाएगा, अंग्रेजी में अगर उसी को कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, कॉफिशिएंट। तो इस प्रकार से हम लोग बहुपद के बारे में लगभग सारी जानकारियाँ प्राप्त किए। अगले दिन इसकी एक्सरसाइज आप लोग करेंगे और जो नहीं आएगा उसके बारे में क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।